कस्बा नगराम में उर्स चल रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नगराम में मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार की दरगाह है और जितने भी ज़ायरीन यहाँ पे आए हुए हैं और जिन लोगों ने इतना बढ़िया इंतजाम किया है, परमिशन के मुताबिक जनता थोड़ा ज़्यादा हो गई है। फिर भी ये जो पीछे बैठे हुए हैं, अगर कोई इस तरीके का शोरगुल शुरू हो जाए तो आप लोग भगदड़ न मचाइएगा, ठीक है? आराम से अपनी जगह खड़े रहिएगा। जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सभी माँ बहनें, हमारे बुजुर्ग, नौजवान, सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये बड़ी मुकद्दर की बात है कि हम आज आपके बीच में आए हैं। कम से कम आप मुझे पहचान जाएंगे, लेकिन इतनी भीड़ में मैं हो सकता है आपको नहीं पहचान पाऊंगा। कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं वर्दी पहने हूँ, आप लोग मुझे पहचान लेंगे, ठीक है? कुछ अपने दिल की बातें मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा कि मेरे दिल में क्या है, मेरी ईमानदारी क्या है, ठीक है? और मैं किस तरीके से आप लोगों की खिदमत में आया हूँ और कैसे खिदमत करूंगा और आप लोगों से क्या मैं चाहता हूँ, आप कैसे रहेंगे, ठीक है? दोस्तों, मैं 2 सितंबर 21 को आया हूँ आपके इसमें। आज मुझे 1.5 महीने हो रहे हैं और अपने परिवार को छोड़ के जब मैं सर्विस करने आया था तो काफ़ी रोया था, क्योंकि माँ बाप से जुदा हुआ था और माँ बाप से जुदा होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में सब नीचे हैं। बाकी सबसे बड़ा दर्जा हमारे माँ बाप का है। ताली तो आप बजा रहे हैं, लेकिन माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहा, ये मुझे अच्छी तरह पता है, ठीक है? क्योंकि मेरे पास शिकायतें बहुत आती हैं। खैर छोड़िए, जो मुझसे बनता है मेरी बात को सुन लीजिए। अगर अमल करोगे, निश्चित तौर से तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी, कभी आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपनी बीवी की इज्जत करें। अधिकतर लोग अपनी बीवियों को मारते हैं। जब हम अपनी बहन को चाहते हैं कि हमारी बहन किसी के घर में बहुत इज्जत और खुशी से रहे, तो हमें दूसरी की बेटी को भी वही इज्जत देना चाहिए। वाह 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 वाह। जब कोई लड़की रो के जाती है और मेरे सामने गिड़गिड़ा के अपनी फरियाद करती है, निश्चित तौर से मेरे भी आंसू बहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस माँ बाप ने इतना सब कुछ करके अपनी बेटी को आपको दिया है, उसका कितना बड़ा दिल होगा। और जब अपनी बहनों को आप विदा करते हैं, तब आपका कितना बड़ा दिल होगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हर बेटी को आप अपनी बेटी समझें और हर बेटी को आप अपनी बहन समझें। रिश्ते ही हमारी ज़िंदगी में खुशहाली लाते हैं। अगर हम रिश्तों से हट के कितनी भी अमीरी पैदा कर लें, अपने कितना भी रहन सहन अच्छा कर लें, कितनी भी दौलत कमा लें, अगर हमारे साथ हमारा परिवार नहीं है, तो आपसे इस दुनिया में गरीब कोई व्यक्ति नहीं है, आप ये समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि अपने परिवार को बना के रखिए, लड़ाई झगड़ा न करिए। और कोई भी व्यक्ति आपके दरवाजे गाली देने आता है तो आप जो लठ उठा के उसके सिर में मार देते हैं और आपके खिलाफ मुकदमा कायम होता है, जबकि आप दोषी नहीं होते। पहले दोषी वो होता है जो आपके दरवाजे में आके आपकी बेइज्जती करता है। इसलिए जब भी कोई आपके साथ गलत बोलता है, आपकी बेइज्जती करता है, आप कानून का सहारा जरूर लीजिए। कानून को अपने हाथ में नहीं लीजिएगा, ठीक है? मैं वादा करता हूं कि मैं सबके दिलों में मुस्कान देखना चाहता हूं। अगर किसी की व्यक्तिगत भी कोई तकलीफ है, कोई यहाँ गरीब है, अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, और कोई ऐसा गरीब आदमी है जो बीमार है, मेरी मदद जरूर ले। मैं उसके लिए मदद के लिए 24 घंटा तैयार रहता हूँ, ठीक है? दोस्तों, अपना परिवार छोड़ के मैं आपके बीच में आया हूँ और यही सब मेरा परिवार है।
मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे परिवार का हिस्सा माने। कोई जरूरी नहीं कि आप सर फोड़ के ही थाने में आए। कभी हमसे मिलने भी चले आया करो कि सर आपकी याद आ रही थी, हम इसलिए मिलने आए हैं। मैं आपको चाय पिलाऊंगा और मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा परिवार आया है। मोटरसाइकिल की चेकिंग बहुत हमारी पुलिस करती है, मैंने उसको बंद करा दिया है। ठीक है, आप लोग जो है आप लोग बहुत आराम से रहिएगा। अगर पुलिस कभी, क्योंकि ऊपर से आदेश आते हैं, आप चेकिंग होती है होने दीजिए, क्योंकि आप लोकल के आदमी हैं। रोज हमारे सामने से निकलेंगे, आप पर्चे दे दीजिए, हम आप लोगों को छोड़ देंगे। ठीक है, कोई गाड़ी नहीं दौड़ाएगा पुलिस को देख के, क्योंकि आप भागेंगे तो निश्चित है टकरा जाएंगे और आपको चोट आ जाएगी। हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा चोट हो जाए और आपके परिवार में दिक्कत आ जाए। ठीक है, कभी ना ऐसा करिएगा। ज़्यादा तो नहीं बोलता, इतना ज़रूर कहता हूँ कि ये सब मेरा परिवार है। कभी कोई दिक्कत हो आप मेरे सामने आइए, अपनी बात को रखिए, मैं सबकी बात सुनता हूँ। छोटा मोटा मामला है जो मेरे लायक है, मैं बचा सकता हूँ तो बचाऊँगा, लेकिन इतना बड़ा अपराध कर दोगे कि मेरी नौकरी पे आएगी तो मैं थोड़ा दिक्कत में पड़ जाऊँगा। इसलिए कोई ऐसा कार्य न करे, मुकदमा लिखने के बाद इंसान बर्बाद हो जाता है और उसकी जो खुशियाँ हैं वो समाप्त हो जाती हैं। रोज़ झगड़े होते हैं छोटे मोटे और एक हो जाते हैं लोग, इसलिए छोटे मोटे झगड़ों में कोई लाठी डंडा नहीं चलाएगा। ठीक है, ये वादा कर रहे हैं ना आप? बहुत लोग नशा करते हैं, सबको पता है मुझे इसमें कौन कौन बैठे हैं जो नशा करते हैं। ठीक है, निश्चित तौर से मैं वादा करता हूँ, मैं अभी तक तो बहुत बिजी रहा, लेकिन जितने लोग नशा करते हैं इनका नशा मैं जरूर सुधारूंगा। मेरे थाने का नंबर है, आप लोग कोई भी सूचना गोपनीय दे सकते हैं। जो यहाँ पे जहर घोल रहे हैं नशा बेच के, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, किसी भी तरीके से मुझे फ़ोन नंबर से मुझे बताइए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करूँगा। क्योंकि ये नशा एक ऐसी चीज़ है कि तुम्हारा परिवार इतना डिस्टर्ब होता है कि न तो तुम बीवी को चैन से रख सकते हो, न बच्चों को कपड़े जुटा सकते हो, लेकिन इतनी ज़रूर चिंता करते हो कि शाम के अगर पुड़िया मिल जाए तो खा लेंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, नशा पत्ती छोड़िए, कुछ नहीं रखा है, आपका पैसा भी खर्च होता है, आपका शरीर भी खर्च बेकार होता है। सबकी इज्जत रखिए, सम्मान रखिए, बस इसी बात को मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किया है। एक बात और बता रहा हूँ कि आजकल मोबाइल में बहुत ज़्यादा अपराध हो रहा है, आपके खातों से पैसा निकल जा रहा है। तो मोबाइल में एक चीज़ याद रखिए कि मोबाइल में कोई चीज़ आपको फायदे वाली नहीं मिलेगी। मतलब कोई भी कहता है कि आपको इनाम मिलने वाला है, आपको कॉलोनी मिलने वाली है, आपको रेलगाड़ी मिलने वाली है, आपको ट्रक मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला, आपका पैसा जरूर चला जाएगा। इसलिए कोई चीज़ मोबाइल में जिसको आप नहीं जानते उसको छेड़खानी नहीं करिएगा। ठीक है, नहीं आपके खाते का पैसा जा सकता है। आप लोग बढ़िया आराम से, हमारे शरीफ परिवार साहब और ये जो लेडीज आई हुई हैं अच्छा गाना गा रही हैं, कव्वाली सुना रही हैं, आप लोग मजा लीजिए और शोर ऐसा करिएगा जो अच्छा लगे। ऐसा मत करिएगा कि जो बगल में हमारी माँ बहनें बैठी हैं ये डिस्टर्ब हों। ठीक है, क्योंकि मजा कभी कभी मिलता है और उस मजे में अगर सजा मिल गई, समझ गया ना? चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शमीम खान, शमीम खान जिंदाबाद। हेलो हेलो हेलो।